क्यों प्यार आ रहा है? इस हमारे घर में भागवत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मैंने अपने पतिदेव को घायल कर दिया है। आपको पता है कोई यज्ञ हो और कोई असुर ना आए यज्ञ को बिगाड़ने, ये आस्था। और कितना निक्की 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 करते हो, पेट नहीं भरता है निक्की निक्की करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? सुबह आज है सैटरडे और हमारी सुबह से डिस्कशन ही चल रही है पूजा की, क्योंकि पता है हमने कभी कराया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो चीज़ें ना बहुत ऐसे थोड़ा थोड़ा उससे पता चल रहा है कि ये ऐसे कराना है, ये ऐसे होगा। सो थोड़ा सा हुआ है। आपको पता है जब हम शॉपिंग करने गए थे ना, तो मम्मी के लिए ले ली थी साड़ी मैंने, और अपने लिए नहीं ली थी। अपने लिए मैंने ये इसलिए नहीं ली थी, मम्मी के लिए मैंने ले ली थी 4-5 साड़ियाँ मम्मी के लिए, ताकि मम्मी अपना चेंज कर करके, और ब्लाउज सिलने को भी दे दिया है मम्मी का, 4-5 साड़ियाँ रेडी करा दिया है। बट अपने लिए नहीं ली थी, ये सोच के कि ठीक है घर पे ही पूजा है तो नॉर्मल जो साड़ियाँ होंगी उसी में से पहन लूँगी। और मतलब मेन तो ऐसा था ना कि मम्मी पापा को बैठना था पूजा पे, ये सोच के भी नहीं लिया। बट अब धीरे धीरे जैसे कलश उठाना है तो मंदिर जाना है, पहले शायद कलश उठाते हैं, हमें इतनी सारी चीज़ें पता नहीं थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करे। 19 है और 25 से तो है ही। सो गाइज मैं आज इस व्लॉग में आपको डेट बताती हूँ कि पूजा कब से शुरू है। पूजा हमारी 25 से शुरू है। 25 से हमारी जो पूजा है वो पूरी शुरू हो चुकी है। क्या हो गया, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो 25 से अब देखती हूँ साड़ी का कैसे किया जाए। मेरा है आ जा 5 है। सो देखते हैं कैसे किया जाए, क्या किया जाए। बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो जल्दी जल्दी नहा धोवा ले, उसके बाद कराना है मुझे मम्मी को से फ़ोन बहुत सारी जगह। अभी पतिदेव नहाने गए हैं, मैं जाऊंगी थोड़ी देर में नहाने के लिए। और सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, मैंने लास्ट व्लॉग पे अपने आप सबके कमेंट्स देखे, उसके लिए दिल से थैंक यू। और पता है एनर्जी क्या होती है ना, कि आप अगर कोई दिल से चाहो ना कि आपके घर पे कोई आ रहा है तो उसको आप इज्जत सम्मान प्यार दो, तो वो ऑटोमेटिक ना एनर्जी आ जाती है और एनर्जी के साथ सारी चीजें हो जाती है। तो आपने इतनी तारीफ करी मेरी, और कल पंडित जी सबने भी बहुत तारीफ की थी, क्योंकि सच में घर में भी सब कह रहे थे वो प्रसाद बना ही बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना था। मैंने आलू की टमाटर वाली सब्जी बनाई थी, और भिंडी की सब्जी बनाई थी, खीर बनाया था, और चने की दाल की पूड़ी बनाई थी, सिंपल पूड़ी बनाई। इतनी सारी चीज़ें मैंने कल बनाई थी। और पता है जल्दी जल्दी में बनाई थी, क्योंकि एक बार ना प्लान ऐसे कैंसिल हो रहा था कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि हो नहीं पा रहा था ना, कांवड़ की वजह से ट्रैफिक सारा बंद है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, रोड्स बंद थे। तो आज का काम है वो आज होने वाला है। जितने भी रिलेटिव्स आएंगे उनको कॉल कराने वाला है। सो देखते हैं, जैसे मेरे मायके, भाभी के मायके, यहाँ से तो सब लोग आएंगे। और ना स्पेशली हमें पूछना है कलश का, बिकॉज कम से कम 11 लोग कलश उठाएंगे। सो वैसे तो हमने जोड़ा हुआ है, हम तीनों जने हो जाएंगे घर के, और बाकी मेरे मायके, भाभी के मायके, ऐसे करके अभी देखते हैं, एक बार कॉल पे बात हो जाए, उसके बाद फिर कलश वगैरह सब लेके आएंगे, मंदिर से कलश लेके, और फिर घर पे आएंगे ढोल के साथ। ढोल भी अभी मैंने पतिदेव को बोला है, तो वो करेंगे ढोल वोल पे सबके, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे जैसे हमें पता चल रही है ना, हम दिल से वो सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। और छोटी छोटी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ, ताकि एक मेमोरी रहे यूट्यूब पे, और शायद आपको भी अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें, इसीलिए। सो अभी आज सारे गेस्ट को फ़ोन कराएंगे। 9 दिन तो मुझे नहीं लगता सब लोग रह पाएंगे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के 1 आध दिन और लास्ट के कुछ दिन सब लोग शायद आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी देखते हैं, सबका ऑफिस का दिन है, कैसे होता है, कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। अपने से तो सबको बुलाएंगे, और बाकी देखते हैं। बस ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। बड़ा प्यार आ रहा है दोनों को एक दूसरे के ऊपर आज। क्यों? अभी तो लड़ाई हो जाती है। हाँ क्यों प्यार आ रहा है? अभी तो 2 मिनट में लड़ाई हो जाती है, फिर प्यार आने लगता है। दो ही हो, मिल बांट के रहो। बोल रही थी उस दिन, अब मैं भैया को राखी ही नहीं बांधूंगी। भैया को राखी बांधोगे अब? तो मैं तो भी नहीं दूंगा। जाओ, अभी बिजी हैं दोनों। इनविटेशन कॉल। वो होता तो मेरा वो तो होता है पहले। कल क्या वो बोल रहे थे कि चौथे दिन पे वो हो जाएगा, जब चौथे दिन में भगवान आ जाएंगे तो आप कैसे कांपने नहीं लगे? कुछ नहीं लगेगा, अनुष्ठान हो जाएगा। मैं तुम वो मेरे से टाइम जो मेन बात है तो दूसरा वाला अंजू दीदी को करना। संगीता मुझसे बताई कहाँ आ पाएंगी ना,
ये देखो मैंने अपने पतिदेव को घायल कर दिया है। और कैसे घायल किया है बताना बाबू। अब नहीं आप बताओ। हाँ आप बताओ। गाइस आप लोग इनकी इतनी तारीफ क्यों करते हो हर व्लॉग में, क्यों करते हो? मुझे जलन होती है, जलन। बताओ भाई जल्दी बताओ। कोई तो जल्दी बताओ। और आप बाहर सबको क्या बोल के आए हो कि मम्मा पापा को क्या बोलती है? पापा मम्मा ने अंदर से सुना, क्या बताया था? सोना बाबू। सोना बाबू। मम्मा सोना बाबू बोलती है पापा को। आप सुई चाचू को बाबू कहते हैं। क्या बोलती है मम्मा? बाबू। बाबू नहीं बोलती है मेरी बबनी, तो ये है, ये मैं बबनी। तो मम्मी अपने बेटे को मारूंगी दादी, आप अपने बेटे को मारो, देखते हैं कौन जीतता है। नहीं मैं तो नहीं मारती अपने बेटे को। धनवी दादी गांव गई थी तो मम्मा कैसे मार रही थी आपको? दादी को बताओ। मारती थी ना मम्मा मेरे को और आपको? मारती थी कैसे? ऐसे भी मार के ये मुझे बदनाम कर दी थी, फोन कर करके कि दादी मार रही है मम्मा। अच्छा दादी बाबा दादी से प्यार करते हो कि बाबा से प्यार करते हो? का एक जनी कहा था कि 4 दिन में 4 दिन में बिगड़ गया। हाँ, तो मम्मी बिगाड़ तो देते ही हो आप लोग। खैर तो क्या करें? थोड़ा सा भी डांटो तो एकदम ऐसे पढ़ते हो। भी गंदी बात, बाबा फिर पिट्टी कर देंगे अभी। गाइस मेरा न्यू ड्रेस क्वीन। विकास का भी ड्रेस दिखा तो कैसे करे क्वीन वाला ड्रेस कब ली मैंने, बड़ा बड़े बच्चों भी था क्वीन दिखी है लिखा हुआ, ड्रेस नहीं दिखा। सो गाइस हमारे घर में भागवत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और सासू माँ ने लगाई है मेरे को बिंदी। मम्मी आप बताओ, आप खुश हो भागवत से एकदम दवा के? मैं तो हमेशा खुशी रहती हूँ, मेरा तो खुशी जिंदगी खुशी में जाता है, मैं कभी दुखी नहीं होती। मुंह लटकाई रहती है, मुंह बनाई रहती है। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही, हमारी जिंदगी हंसी खुशी, जलने वाले जलते रहो, हम तो भाई ऐसे ही। सब कहते हैं कि ऐसी सास किस्मत वाली को मिलता है, पता है? इतने दिन में आप नहीं थे तो कितने लोगों बोल रहे थे सारे मेरा भाई यूट्यूब पे जैसे अब कौन सा इन लोगों का चल रहा था ब्लॉग है ना गाइस? ब्लॉग के व्यूज तो ऐसे थे, ऐसे 30,000 40,000 50,000 और मम्मी के आते ही लाखों में फिर से पहुंच गए हैं व्यूज। वरना ऐसा लग रहा था कि अब जो यूट्यूब का बिजनेस है वो धप होने वाला है। इतना बुरा हाल चल रहा था, इतना बुरा। मम्मी के आते ही व्यूज उठ गए। इससे ये पता चलता है कि ऑडियंस हमें देखना नहीं चाहती है, हाँ तो आपको देखना चाहती है। मेरे को 2-3 मिली थी हाँ। तो कह रही कि आपकी बहू को ना वो देखते हैं। हाँ। पर ये एक प्रीति के नंद भी कह रही थी, कह रही मौसी जी आप कब तक आएंगे, कितने दिन हो गया गांव चले गए, अब आप आते थे तो देखते रहते कि कब मौसी जी के आ रहा ब्लॉग, अभी तो हम देखते रहते थे। तो उस दिन आ पाए थे अब ना, सुना होगा इतना कमेंट कि अब जाके आपके घर में रौनक लग रहा है, अब जाके लग रहा है कि वो है कि कितना अच्छा घर लग रहा है। विक्की मैसेज किया था कि देखो जीजू एक मम्मी जी के आने से घर कितना ग्लो लग रहा है। आप लोग के आने से हे लोग कितना राज लौटल रहा। दादी को भेज दे गाँव फिर से। गाइस आप कमेंट में बताना मम्मी को गाँव भेज दे फिर से। गाइस हर इंसान की तरह वो भी अपनी मर्जी के मालिक है। मेरा राज कब आएगा? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे ही मैं आप नहीं, और आपने मम्मी सबकी बोला- नजरों में छाए रहते हैं। अपने अपने मर्जी के मालिक है सब। जैसे कि देखो मेरा क्लीन वाला ड्रेस। अच्छा दबाओ का पैर दबा दो, दबा दो, दबा दो। ऐसे वो है पापा जी का कपड़ा देख के वो कह के थोड़े कोठी के मालिक हैं पापा। पापा तो गाँव में पूरा लुंगी, इतने पैंट ले गए थे, एक पैंट नहीं पहने, खाली लुंगी। पूरा गाँव में लुंगी और कुर्ता सादा जैसा भी और लुंगी। चलो अब कल मार्केट वार्केट जाना है। नंदी को क्या कर रही हो? क्या लगेगा क्या? बस छोड़ दो। हाँ नंदी बस बेटा, बस थोड़ा सा गिर में जाना पीछे है। तो फिर सारे लोग हाँ फिर सही बात है, बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। देखो हमारे यहाँ होता है, सबके यहाँ पे अपना अलग अलग रिवाज होता है मम्मी। बहुत और सारे दूसरी बात है यहाँ पे बच्चे को ये नहीं कहा, यहाँ पे लड़की की बिल्कुल इज्जत होती है। शायद मेरे पापा मेरे घर में जितनी इसकी इज्जत आपको करते पता है पापा हैं बहुत सबसे कम ज्यादा। घरों में वैसा होता होगा, लेकिन ये है कि बच्चों को संस्कार इसी तरीके से दिए जाते हैं। अभी वो इतनी छोटी है, उसको ये चीज नहीं समझाई अब हमने जाती। नहीं बताया वो
तो गाइज यहाँ पे धन्वी कर रही है सेवा और हम बैठ के देख रहे थे और पापा जी आराम कर रहे थे। मतलब बच्चों के मूड के ऊपर होता है कि कब वो क्या करे। और यहाँ पे ये देखो आप, बाबा के बाल कंघी करना, सीसा, मतलब पूरा एकदम बाबा की सेवा में लगी थी। धन्वी क्या कर रहे हो? जा रही हूँ। आप इसको पकड़ रहे हो अपने बाल पे, फिर देखा आपका बोलते हैं, ठीक है। इस कल हम लोग को जाना है मार्केट। बेड ना इतना, मतलब धन्वी इतना गंदा करती है ना, मैं क्या बोलूँ, बहुत परेशान करती है। और अभी हम लोग टाइम से सो जाते हैं। हमारा टाइम से सोना अभी भी 11 बज चुके हैं। सो अभी मम्मी के पास बैठी हुई थी। ये हम रात का रोज का आदत है, क्योंकि दिन में क्या होता है ना, मैं तो बैठती हूँ दिन में, लेकिन पतिदेव और मेरा रोज का आदत है कि हम लोग रात में सोने से पहले आधा घंटा तो जरूर मम्मी पापा के साथ हम दोनों बैठते हैं और कुछ मम्मी की बातें जो भी होती है वो सब सुनते हैं, या जो भी जैसे भी होता है। तो ये चीज हमारा रोज का रूटीन है। और अभी जस्ट हम लोग बैठे, अभी वो बैठे हुए हैं मिस्टर, और मैं आ गई हूँ। अब सोएंगे तभी सुबह जल्दी उठेंगे और मार्केट जाएंगे। और गाइस इसी ब्लॉग में मैं आपको बताऊं, मैंने ना एक कम्युनिटी भी कल डाली थी। मैंने कुछ कमेंट्स देखे और मैं उन कमेंट्स पे बात नहीं करूंगी, क्योंकि आपको पता है कोई यज्ञ हो और कोई असुर ना आए यज्ञ को बिगाड़ने, ये आज तक ना कभी हुआ है। जो असुर होते हैं ना वो पूरी कोशिश करते हैं यज्ञ को बिगाड़ने के लिए। तो बस वही कुछ औरतें हैं जो, उनको मैं असुर का नाम दूंगी, जो यज्ञ को बिगाड़ने में लगी हुई हैं। एंड बस यही चीज और कुछ नहीं। और बाकी हम अपने पूरे दिल से और पूरी श्रद्धा से, पूरी उससे, क्योंकि ये बहुत बड़ा यज्ञ ठाना गया है, रखा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से हम चाहते हैं हो। और जिस चीज के लिए किया गया है भगवान जी वो पूरा, बस इसके अलावा कोई वो नहीं। क्योंकि मुझे पता है आने वाले ब्लॉग्स में मेरे को और मेरी सास को बहुत गालियां पड़ेंगी किसी न किसी चीज को लेके, क्योंकि हम भाई ऐसे ही हैं। वो हमारे साथ नहीं है कि कैमरा हुआ। और मैं ऐसे बताऊं, मैं तो खैर ऐसी हूँ, मैं अब बदल नहीं सकती हूँ। मैं वो कैमरे के लिए नहीं बदल सकती हूँ। मेरा जो ऑफ कैमरा जिसके साथ जैसा बिहेवियर है वो मेरा ऑन कैमरा भी रहता है, अच्छा बुरा सारी चीजें मेरा वैसे ही रहता है। तो मैं वो नहीं बदल सकती हूँ। जिसको मुझे इस तरीके से देखना अच्छा लगता है वो प्लीज देखें, जिसको नहीं लगता है वो आप जा सकते हैं, देखने की जरूरत नहीं। और थोड़े मेरे चर्चे कम कर दो यार, कितना निक्की 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 करते हो, पेट नहीं भरता है निक्की निक्की करके। हर जगह निक्की निक्की निक्की, जहाँ निक्की है वहां भी निक्की, जहाँ निक्की नहीं है वहां भी निक्की। हर चीज का कंपैरिजन निक्की से क्यों? खाना नहीं पचता है? थोड़ा सा भी, थोड़ा खाना पचा लिया करो, निक्की का नाम थोड़ा कम लिया करो यार। थोड़ा शांत रहो, असुर वाला काम मत करो, हमारे यज्ञ को ना बिगाड़े। क्योंकि कुछ ना ऐसी कमियां, कुछ ऐसा होगा जो मेरी सास और मुझे आएंगी औरतें कुछ, तो ऐसी औरतों को तो कोई फर्क नहीं। चलो जाओ, ठीक है। बस ये, और मैं ये कह रही थी कि यार मेरे को ना बड़ा साड़ी वाड़ी का टेंशन हो गया, बट मैंने एक साड़ी निकाल के रखी है येलो कलर की। आप मुझे प्लीज बताना, फर्स्ट डे ना कलश उठाना है तो मैं ये वाली साड़ी पहनूं क्या? क्योंकि मेरे को, मैं पता है, मैंने तैयारी नहीं की। मुझे इस चीज का ना बड़ा वो लग रहा है कि मैंने कोई तैयारी क्यों नहीं की। मुझे ये लग रहा था कि, मतलब मुझे नहीं पता था यार, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, बट आज ही पता चला। तो मेरे पास ना एक ये नई साड़ी है जो येलो कलर में, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। एक साड़ी है जो मेरे पास एकदम कोरी नई साड़ी रखी है येलो कलर की। इसके अलावा मेरे पास कोई कोरा नया साड़ी नहीं है। सो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं ये वाला साड़ी कलश उठाते टाइम पहनूं क्या, अच्छा लगेगा? मुझे ना ये थोड़ा सा ना बहुत चमकीला सा लग रहा है, हैवी सा लग रहा है, बट आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ये साड़ी वेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को लेके मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग मुझे इस चीज़ पे क्लियर अच्छा जवाब देंगे। बताइएगा कि ये साड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। वैसे ना ज्यादातर हम लोग सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, वो हैवी हैंडवर्क वाली, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ये थोड़ी सी वो हो जाएगी। मंदिर जाना है और मेरे को यही पता था कि घर घर में ही होता है, जो भी भागवत का पाठ होगा वो सारी चीजें घर में होगा। सो ये चीज था, और जो भी चीजें होंगी वो लास्ट डे ज्यादा उससे होंगी, तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ करा नहीं। आज ही पता है मैंने 3-4 साड़ी दी है स्टिच होने के लिए, जल्दी जल्दी बुलाया मैंने जो हमारी टेलर उनको, और 3-4 साड़ी मैंने स्टिच कराने के लिए दिया था। मम्मी का सारा तैयारी कर लिया, अपना ही नहीं किया। और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, किसी भी शादी से, प्रीति की शादी थी ना, मैंने हल्दी से लेके, मेहंदी से लेके, शादी, हर एक साड़ी मम्मी का खरीद दिया था। मतलब मैंने और पतिदेव ने हर एक रस्म का, कन्यादान का उनके लिए मैंने अलग लिया था, बारात में पहनने के लिए अलग लिया था, मेहंदी में पहनने के लिए अलग लिया था, हल्दी में पहनने के लिए अलग था। मैंने साड़ी ले ली थी मम्मी की और अपनी नहीं ली। ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं उनका सारा तैयारी करा देती हूँ, कर लेती हूँ, पर
अपना ही मेरा रह जाता है। और प्रीति की शादी में भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट मोमेंट पे जाके मैंने अपना सब कुछ खरीदा था। इस बार भी ऐसा ही हुआ, मार्केट गई हूँ, साड़ी की शॉप पे ही गई हूँ, मम्मी के लिए साड़ी खरीद ली, मम्मी की सारी तैयारी करा दी, लेकिन अपना ही करना भूल गई। ये इस चीज ऐसा कौन कौन करता है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्या आपके साथ होता है क्या। मेरे साथ तो हमेशा होता है। मेरे को लगता है कि यार मम्मी का करा दो, क्योंकि ना सुमित को बहुत शौक है, वो चाहते हैं ना कि मम्मी को बड़े उससे रखते हैं, वो उनको है कि बहुत उनको है कि मैं उनको पूरा ऐसा नहीं मम्मी उनको है कि पूरे घर की औरतें ना सजी सवरी भारी कपड़े इसमें रहे, और उनको से है कि मम्मी को वो तो वो हर चीज के लिए ना अलग अलग रस्मों के लिए। से प्रीति की शादी में, पूजा की शादी में भी हमने ऐसे ही किया था, हर एक रस्म। वरना ज्यादातर बड़े लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि अरे क्या ग्रीन क्या येलो हम कुछ भी पहन लेंगे, मम्मी भी कहती है कि कोई नहीं हम पहन लेंगे, बट हम लोग को रहता है कि नहीं वो अच्छे से वो पहने ओढ़े, अच्छा लगता है उन पे, अच्छा भी लगता है। वो सिर्फ एक लिपस्टिक बिंदी लगा के क्या मस्त लगती हैं। बट अभी देखती हूँ, कल एक संडे का दिन है, उसके बाद तो कोई छुट्टी है नहीं, नेक्स्ट सैटरडे संडे पूजा ही है, तो कोई छुट्टी है नहीं। तो अभी मैं देखती हूँ कैसे क्या होता है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको टाइम पे मिलता रहे।